पांचों पांडव, छठी द्रौपदी, 12 साल का वनवास काट करके 1 साल का अज्ञातवास विराट नगर में राजा कौलनेन के यहां रह रहे हैं। जब भीम ने कीचक का वध किया तो दुर्योधन को एहसास हुआ कि विराट नगर में कहीं पांडव छुप करके रह रहे हैं। उधर विराट नगर की सीमा पर चढ़ाई कर दी। विराट भूप राजा कौलनेन जो सुशर्मा से युद्ध करने के लिए गए हुए थे, घर पर नहीं थे, और दुर्योधन ने अपनी भारी सेना को लेकर के विराट नगर की सीमा पर चढ़ाई की और विराट भूप की गौओं को जंगल में घेर करके बंदी बना लिया और विराट नगर पर एक चिट्ठी लिख दी, या तो युद्ध कर गौओं को छुड़ा लो, ना तो उत्तरा कुमारी का डोला सौंप दो। सज्जनों, उत्तरा कुमारी के पिता घर पे नहीं, दोनों बहन भाई थे। उत्तरा कुमारी को नाचना गाना शिक्षा दिया करता था कुंती पुत्र अर्जुन, जो हिजड़े के भेष में रहा करता था। छुट्टी का दिन था। जब वह चिट्ठी उत्तर कुमार के पास पहुंची तो चिट्ठी को पढ़ करके रोने लगा कि आज पिताजी नहीं हैं, दुर्योधन आज मेरी बहन उत्तरा कुमारी का डोला लेकर के जाएगा, क्योंकि गऊ छुड़ाना मेरे बस की नहीं। रो रहा है बैठा बैठा। उत्तरा कुमारी आई कि भैया क्यों रो रहे हो? कि लाडली बहन, ये दुर्योधन की चिट्ठी है और चिट्ठी में लिखा है या तो युद्ध कर गौओं को छुड़ा लो या फिर उत्तरा कुमारी का डोला सौंप दो। अगर इसकी सेना से युद्ध कर सकता है तो हिंदुस्तान में, दुनिया में, पृथ्वी पर एक ही योद्धा हुआ है, कुंती पुत्र अर्जुन, और कोई युद्ध नहीं कर सकता इसकी सेना से। युद्ध करना मेरे बस की नहीं, और पिताजी घर पे नहीं, तुम्हारा डोला आज दुर्योधन लेकर के जाएगा। मैं युद्ध भी कर लूं, मैं दुर्योधन की सेना से युद्ध करने की क्षमता भी रखता हूं, लेकिन मेरे पास सारथी नहीं है। सज्जनों, उत्तरा कुमारी कहने लगी, भैया हमारे महलों में जो दासी रहती है, हमारे महलों में जो दासी रहती है, इसने बाती बातों में एक दिन मुझे यह बताया था कि इस हिजड़े ने कभी अर्जुन का रख हाँका था, ये रथवान रथ चलाना जानता है। मैं जाती हूं और गुरु से दो बातें करती हूं और गुरु को कहती हूं कि आपका सारथी बन जाए, क्योंकि कहते हैं कि उत्तरा कुमारी छुट्टी के दिन आंखों में आंसू और हिजड़े के भेष में अर्जुन के पास आती है और क्या कहती है, आइए सुनेंगे सारा वाला रागनी में मेरे द्वारा। मैडम राधा चौधरी आई। बेटी उत्तरा कुमारी, कहिए गुरुजी। आज तो छुट्टी का दिन था। आज मेरा मूड था कि आज तो बढ़िया नहाऊंगा धोऊंगा आराम करूंगा, लेकिन आज छुट्टी के दिन तो कैसे आई मेरे पास? मैं आपके पास में पढ़ने के लिए नहीं आई गुरुजी, किसी काम से आई हूँ। किसी काम से आई हो? हाँ गुरुजी। क्या काम है? मैं आपको बताऊंगी क्या काम है। सुनो मेरी बात। कहिए।
सुनाया। गऊ घेर ली जंगल में और एक ग्वाला मरवाया। ओ गऊ घेर ली जंगल में और ग्वाला मार भगाया। और क्या चाहा उस पापी ने री, क्या चाहा उस पापी ने जो चरती गऊ सताई। कुमारी का डोला दे दो जो युद्ध करना बस की नहीं है। हाँ गुरुजी। दुर्योधन की ये हिम्मत, अपने पिता से कहो कि दुर्योधन और दुर्योधन की सेना से युद्ध करे और गौओं को छुड़ा ले। लेकिन गुरुजी, हाँ? मेरे पिता अभी इस समय घर पर नहीं है। इस समय घर पर नहीं है? हाँ। अच्छा। दुश्मन को, तेरे बाप ने जा दुश्मन को क्यों ना अब तक घेरा। गया सुसर माते लड़ने गुरु घर बाबुला मेरा। गया सुसर माते लड़ने गुरु घर बाबुला मेरा। यानी दुर्योधन को हाँ मौका मिल गया। हाँ। और तेरा पिता घर पे नहीं है। नहीं। सुनो मेरी बात। कहिए। तेरे बाप ने और तेरे बाप ने जा दुश्मन को क्यों ना अब तक घेरा। गया सुसर माता लड़ने गुरु घर बाबुल ना मेरा। गया सुसर माता लड़ने गुरु घर बाबुल ना मेरा। और मेरे पास में आने का डट, मेरे पास में आने का मत के मतलब से तेरा। गल का फंदा काट गुरु जो दुर्योधन ने घेरा। ओ गल का फंदा काट गुरु जो दुर्योधन ने घेरा। और सुन के कष्ट भटेरारी हेरी हेरी और सुन के कष्ट भटेरारी, सुन के कष्ट भटेरारी मेरे ना दिल में मरदाई। बचती होते लाज बचा गुरु जात से ढाल बचाई। ओ बचती होते लाज बचा गुरु जात से ढाल बचाई। और मेरे लायक कामला दिली, मेरे लायक कामला दिली अब तक नहीं बताया। मारे महल तक चाल गुरु मेरी माता
महलों में जो दासी है उसने ये बताया कि मैंने कभी कुंती पुत्र अर्जुन का रथ हाँक्या था। हाँ गुरुजी। किसी बावली बेटी है और किसी बावली बातें करे है, वो तो बहुत पुरानी बातें हैं। उन बातों को तो 12-14 साल बीत गए। मेरी बात सुन। कहिए। अब किसका रथ हाँकूंगा मैं, अब किसका रथ हाँकूंगा, वो तो बन को गए बलदाई। बिना सारथी घर बैठा गुरु मेरा उत्तर भाई। बिना सारथी घर बैठा गुरु मेरा उत्तर भाई। यानी तुम्हारे भाई के साथ कोई रथवान नहीं? नहीं गुरुजी। अगर रथवान हो तो दुर्योधन और दुर्योधन की सेना से वो युद्ध कर लेगा। हाँ। मैं रथवान बनकर के चलूंगा। अच्छा। अगर उत्तर कुमार रणभूमि में युद्ध करने के लिए तैयार है तो मैं तुम्हारे कहने से उत्तर कुमार का रथवान बनने के लिए तैयार हूं। सुनो मेरी बात। कहिए। सुनो। करेगा जो ऊपर रणजंग करेगा, मदद करूंगा पूरी। कस बैठा हथियार गुरु रथ हाकन की मजबूरी। ओ कस बैठा हथियार गुरु रथ हाकन की मजबूरी। और कवि कल्पना सोचे बिन, कवि कल्पना सोचे बिन ये पिंगल रहे अधूरी।